हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो बहुत से लोगों को काफी डिफिकल्ट लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सबसे आसान टॉपिक लगेगा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग ही लगेगा। समझ में आ गई बात को? तो हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बता देता हूं इसका क्या क्या है, आपके एलपीओ टेक्नीशियन एग्जाम में क्या क्या आता है, और हम लोग जो पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जब आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो वहां पर आप लोगों का लिखा हुआ होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, अब इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है आप लोगों को? प्रोजेक्शन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। दोस्तों व्यूज, जिसे हिंदी में दृश्य बोलते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ड्राइंग में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के बारे में पढ़ना है। लाइंस यानी रेखा के प्रकार पढ़ने हैं। ज्योमेट्रिक फिगर, यानी कौन कौन सी ज्यामिति आकृति होती है, जैसे सर्किल, वृत्त क्या होता है, आयत क्या होता है ना, सारी चीजें। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं, इनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आप लोगों के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण, और टाइप्स ऑफ लाइंस यानी रेखाओं के प्रकार से, है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जब आप लोग किसी चीज की ड्राइंग बनाते हो तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, हम लोगों को उन उपकरण के बारे में पढ़ना है। दोस्तों अब बात आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है क्या। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप नट और बोल्ट जानते होंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला कि यार आपको ऐसा है ना कि कोई मशीन है, इसका डायग्राम आप लोगों को बनाना है, इसमें कैसे नट लगे हुए इसका डायग्राम आप लोगों को बनाना है। तो यार डायग्राम आप ऐसे बोलोगे कि नट ऐसा था ऐसा था, नहीं, उसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाओगे ना, उसकी लंबाई इतनी थी, चौड़ाई ऐसे थी। वैसे ही दोस्तों हमारे पास में बहुत सारे मशीन एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी हम लोगों को ड्राइंग बनानी होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनती है तो उसका पहले नक्शा बनता है ना, वैसे ही दोस्तों जितने भी हमारे पास में मशीन के पार्ट्स होते हैं उसकी हम लोग क्या बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, उस ड्राइंग से ही हम लोगों को उसके बारे में सब कुछ पता पड़ जाता है, इसकी लंबाई कुछ ऐसी होगी, चौड़ाई ऐसी होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो उपकरण के बारे में देखेंगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे, अगर किसी चीज की आप लोगों को ड्राइंग बनानी है तो किस किस चीज की आप लोगों को जरूरत होगी, आप मुझे बताएंगे। सर एक तो मुझे शीट की जरूरत होगी, ऑब्वियसली शीट पे तो ड्राइंग बनाएंगे, तो आप लोगों को शीट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। पेंसिल से आप लोग बनाएंगे ना, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फिर हम लोगों को पढ़ना है पेंसिल के बारे में। दोस्तों जो ड्राइंग शीट होगी उसको कहीं पर तो रखोगे ना, जैसे अगर मैं बोलूं इस पेज पे कुछ लिखो, अगर आप हाथ में रखोगे पेज और उस पर कुछ लिखोगे, ढंग से राइटिंग आएगी कि नहीं? तो उसको कॉपी के ऊपर अगर आप लोग किसी पेज को रख देंगे तब आप लिखेंगे, अच्छी राइटिंग आएगी ना। तो दोस्तों ड्राइंग शीट को जिस पर रखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, समझ में आ गई? ड्राइंग बोर्ड हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग बताएंगे और किस किस चीज का इस्तेमाल होता है। पेंसिल का मैंने बता दिया दोस्तों, एक होता है टी स्क्वायर। सर ये टी स्क्वायर क्या होता है? देखो अभी एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ी सी समरी बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर आपने क्या लगा दी, ड्राइंग शीट रख दी आपने, और इसको पिन से आपने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, जिससे इधर उधर नहीं जाए। अब दोस्तों जो टी स्क्वायर होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, टी आकृति का होता है, ये टी आकृति का है ना। तो उसका ये वाला पार्ट आप लोग इधर लगाएंगे दोस्तों, ये वाला पार्ट आप लोगों का इधर आ जाएगा। अब इसका यूज कहां पर है दोस्तों? अब ऐसे रखोगे तो लाइन खींच सकते हो ना, ऐसे लाइन खींच दी। जब टी स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो दूसरी लाइन आ जाएगी, और ऊपर लेके जाओगे तो तीसरी लाइन आ जाएगी। समझ में आ गई बात को? तो रेखाएं खींचने के लिए। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं, एक एक उपकरण के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। मैं आपको बता दूं ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग से संबंधित जितनी भी आप लोगों की वस्तुएं होती है, कुछ मशीन के पार्ट्स हो गए, कुछ पाइप हो गए, है ना, कुछ भी, तो उसकी ड्राइंग हम लोग बनाते हैं। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि सर जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, ये देखो, ये आप लोगों की देख पा रहे हो, ये सारी की सारी क्या बनी हुई है, ड्राइंग बनी हुई है।
तो हम लोगों को इसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी पड़ेगी, पेंसिल, शीट। तो पहले हम लोग सारे उपकरण के बारे में समझते हैं। सबसे मुख्य उपकरण ड्राइंग शीट। दोस्तों ड्राइंग शीट से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? दोस्तों एक्चुअली में ड्राइंग शीट है ना, अलग अलग साइज की होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिस पेपर पे आप लोग लिखते हो वो कौन सा होता है आप लोगों का? A4 साइज का पेपर है ना। वैसे दोस्तों पेपर जो होते हैं अलग अलग साइज के आते हैं, A4 साइज का भी आता है, A2 का भी आता है, A1 का भी। तो जैसे अगर हम लोग बात करें A4 साइज की, है ना, कुछ इस टाइप का पेपर होता है ना। मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्या आप लोगों को याद है? नहीं है ना। आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। बताइए A4 शीट की डायमेंशन कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, A1 की कितनी है, A3 की कितनी है, ऐसा पूछा जाता है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आप लोगों को लगेगा कि सर ये जो है वो लंबाई है, ये चौड़ाई है, या इसको लंबाई बोलूं या इसको लंबाई बोलूं, ऐसे डाउट आपके आते होंगे। सर लंबाई तो हम लोग उसको बोलते हैं जो ज्यादा बड़ा होता हो, तो इसको मैं लंबाई बोल दूंगा, इसको चौड़ाई, है ना। तो ऐसे बहुत आप लोगों को डाउट आएंगे, लेकिन मजा बहुत आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्राइंग शीट। देखिए दोस्तों, पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो ड्राइंग शीट होती है ना वो अलग अलग आकार में यानी अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है, कोई छोटी कोई बड़ी, है ना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप लोग कोई ड्राइंग शीट लेने जा रहे हैं मार्केट में जिसपे आप लोगों को ड्राइंग बनानी है, तो इस शीट की भी तो कुछ खासियत होनी चाहिए। क्या खासियत होनी चाहिए? अगर मान लेते हैं ये शीट बीच में से फटी हुई होगी तो क्या आप लोग इस पर ढंग से ड्राइंग बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे? तो सर एक विशेषता बताइए, क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले दोस्तों क्या होना चाहिए? गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों कलर में व्हाइट होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप लोग क्या देख पाए, जिससे विजिबिलिटी काफी अच्छी हो। दोस्तों थिकनेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक समान मोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहां पर मोटाई ज्यादा है, यहां पर पतला है, इधर कम पतला है, इधर ज्यादा मोटा है। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, सरफेस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, है ना। पेन से जब आप लोग लिखोगे तो ऐसे नहीं खुरदरा खुरदरा हो, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, बिल्कुल आप लोगों की चिकनी सतह होनी चाहिए। जो पेपर होना चाहिए वो रजिस्ट टोन होना चाहिए। रेजिस्ट टोन ऑफ पेपर, इसका मतलब क्या है? वो दोस्तों आसानी से नहीं फटे, थोड़ा सा भी मान लो आपको हाथ लग गया पता पड़े फट गया पेपर, है ना। इतना पतला नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात को? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ड्राइंग शीट की साइज की। तो मैं यहां पर पहले ड्राइंग शीट के टाइप लिखूंगा, अलग अलग होता है, A1, A2, A3। फिर हम लोग यहां पर उसके डायमेंशन लिखेंगे, उनके आकार लिखेंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों अब आप लोग बोलेंगे सर मैं इतनी सारी कैसे याद रखूं? आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल आप लोगों को एक याद रखना है ना। ये A0 साइज की जो शीट होती है ना, उसकी जो लंबाई होती है वो 841 mm होती है, जो चौड़ाई होती है वो 1189 mm होती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं लंबाई और चौड़ाई इसमें से कौन सी लंबाई है कौन सी चौड़ाई है, तो आप लोग कैसे पता लगा सकते हो? हमेशा आप लोगों को DGT वेबसाइट फॉलो करनी है। ठीक है, तो लंबाई, लेंथ और विड्थ का जो रेशो होगा ना, कोई सी भी शीट हो, A0 हो, A1 हो, A2 हो, A3 हो, कितना होगा? 1:√2 होगा, या फिर आप लोग बोल सकते हैं √2 को 1.414। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो चौड़ाई ज्यादा होगी। तो आप लोग ये मान सकते हो सर कोई भी शीट होगी ना, इसमें चौड़ाई इसको माना गया है, लंबाई इसको माना गया है। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर जो नेक्स्ट शीट है A1, जो ये सबसे बड़ी है, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए सबसे बड़ी है। ठीक है, इससे छोटी होती है A1। तो सर इस A1 का साइज कैसे याद रखे? सर मैं तो ये याद रखने में दिक्कत हो गई, याद मत रखो दोस्तों। जो 841 है उसको ऐसे की ऐसे लिख लो, 1189 का आधा कर दो। सर आधा करेंगे तो 594.5 आएगा। आपको एक टोटल नंबर लिखना है, तो सर 594 लिखूं या 595 लिखूं? हमेशा इवन नंबर लिखिए, इसलिए मैंने 594 को चुना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, इससे छोटी होती है A2। सर इसको कैसे याद रखूं? कुछ याद मत करो, 594 को ऐसे की ऐसे लिख दो, 841 का आधा कर दो। आधा करोगे तो 420.5 आएगा। आपके मन में आएगा 420 लूं या 421? हमेशा इवन लेंगे, इसलिए मैंने 420 लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं A3। दोस्तों यहां पर इसका भी याद मत रखो, इसको ऐसा की ऐसा रख दो। 594 का आधा करोगे तो 297.5 आएगा। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि सर मैं 297 लूं या 298 लूं? आपने तो बताया हमेशा इवन लो, सर 98 आना चाहिए ना। नहीं, केवल दोस्तों ये एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। यहां पर आप लोगों को क्या लेना है? और नंबर लेना है। ठीक है, तो 297 हो जाएगा।
दोस्तों इससे छोटा होता है A4, जो आप लोग जनरली जिस पे लिखते हैं। तो इसका याद मत रखो, 297 को ऐसा ऐसा कर दो, 420 का आधा कर दो, 210 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने टोटल आप लोगों को 5 प्रकार की शीट की साइज बताई, डायमेंशन बताई। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूं इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, ये हो जाएगी, सबसे छोटी कौन सी है, ये हो जाएगी। दोस्तों A0 साइज की जो आप लोगों की शीट है, जो काफी बड़ी है, उसका अगर मैं आप लोगों से पूछूं, देखो आपसे मैं पूछूं इसका टोटल एरिया कितना है। जैसे यार ये A4 साइज की शीट है, मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा ना। वैसे ही अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो A0 साइज की शीट है उसका एरिया क्या होगा, तो दोस्तों इसका एरिया होगा आप लोगों का 1 मीटर स्क्वायर। सबसे बड़ी जो शीट होती है इसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। यहां पर ये mm में दिया हुआ है। इस mm को जब मीटर में बदलेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई सी भी शीट हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन सभी में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1/√2 है, 1/√2 है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, ये देखिए, अगर आप लोगों से अभी मैंने आपको क्या बताया, 841 गुना 1189, वो मैंने किस में बताया था, mm में। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो 841 में 10 का भाग लगा दो, 84.1, 1189 में 10 का भाग लगा दो, 118.9, तो ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। A1 को सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये होगी, A2 में ये होगी, A3 में ये होगी, A4 में ये होगी, A5 में ये होगी। बहुत बढ़िया। मेरा ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ी वाली जो ड्राइंग शीट जिसका साइज का था 1 मीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों से पूछा जाए A1 का एरिया बताइए, तो जस्ट इसका आधा कर दो, 0.5। अगर A2 का एरिया पूछे तो जस्ट इसका आधा, इसका पूछे A3 का तो जस्ट इसका आधा, दोस्तों A4 का पूछे तो जस्ट इसका आधा, A5 का पूछे तो जस्ट इसका आधा। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कितने आसानी से आप लोग कर सकते हो, फालतू में लोग इतना कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों का ड्राइंग शीट पूरा कंप्लीट हुआ। ये रही आप लोगों की सबसे बड़ी ड्राइंग शीट। कौन सी, A0। सर अगर A1 की बात करें तो A1 का एरिया जस्ट इसका आधा होगा ना, तो देखो इसका आधा, ये वाला। A2 की जो शीट होगी उसका एरिया कितना होगा, A1 से जस्ट आधा। ये A2 साइज की शीट कुछ ऐसी होगी। दोस्तों A3 का क्या होगा, जस्ट इसका आधा। A4 क्या होगा, जस्ट इसका आधा। A5 क्या होगा, जस्ट इसका आधा। समझ में आ गया, ये भी A5 होगा, ये भी A5 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ड्राइंग शीट में कुछ और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ना। देखो जैसे कि मैंने बताया, ड्राइंग शीट जो होती है वो थोड़े से हल्का कलर होना चाहिए, बढ़िया है, व्हाइट ले लो, या अगर थोड़ा ऑफ व्हाइट ले लो, क्रीम ले लो, बस लाइट कलर होना चाहिए। ठीक है, फाइन ग्रेन्स टू पिक अप दी ग्रेफाइट। इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों आप लोग इस पे किससे लिखोगे, पेंसिल से लिखोगे। पेंसिल का जो निप होता है, टिप होता है, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। तो दोस्तों इसमें जो ग्रेन्स है, खुरदुरे ऐसे क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ग्रेन्स है ना, मतलब बहुत फाइन ग्रेन्स होने चाहिए, महीन फाइन ग्रेन, जिससे वो ग्रेफाइट से जब आप लोग लिखो ना, जब उसमें प्रॉपर्ली सेट बैठ जाए। ठीक है क्या, ठीक है। और जो लाइन आप ड्रॉ करो वो क्या प्रोड्यूस हो पाए, क्लीन लाइन बन पाए, डेंस बन पाए, गहरी लाइन बन पाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके फाइबर स्ट्रांग होने चाहिए। आपको पता है कोई भी कागज होता है, कोई भी कपड़ा होता है, वो किससे बनते हैं, फाइबर से ही बनते हैं। ठीक है, सुपर इरेजिंग क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने कुछ गलती कर दी तो आराम से मिट जाए। ठीक है, चलो दोस्तों, इसकी फोल्डिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लेते हैं आप लोगों ने ड्राइंग बना ली, आपको कहीं दूसरी जगह लेके जानी चाहिए, तो उसको फोल्ड भी तो करना पड़ेगा ना। तो पता पड़े फोल्ड हो ही नहीं पा रही, या फोल्ड हो रही है तो है ना, फिर ढंग से जब इसको वापस खोल रहे हैं तो पूरी की पूरी इसमें सलवट आ गई बहुत ज्यादा ना। तो हम लोग चाहते हैं फोल्डिंग जो कैपेसिटी हो बहुत इसकी अच्छी हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, इसी के ऊपर तो आप लोग ड्राइंग शीट रखोगे, फिर पिन लगा दोगे। अब जो भी ड्राइंग बनेगी वो इस वाले पे बनेगी। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जितनी बड़ी ड्राइंग शीट उतना बड़ा आपको ड्राइंग बोर्ड लेना पड़ेगा। तो ड्राइंग बोर्ड के भी जो क्या होते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं। जैसे ड्राइंग शीट आती है वैसे ड्राइंग बोर्ड भी आता है। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड को जब आप लोग उल्टा करके देखोगे ना, जैसे मान लो ये कोई ड्राइंग बोर्ड है, जब इसको उल्टा करके देखोगे ना तो आप लोग देखोगे ऐसा नजर आएगा। ये बहुत सारे स्ट्रिप्स यानी पट्टियों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इन पट्टियों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, ये ऐसे पट्टे लगा देते हैं जिससे सारी पट्टियां आपस में जुड़ी रहे। इनको आप लोग बोलते हैं बैटन। इनको क्या बोलते हैं आप लोग, बैटन बोलते हैं। सर बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है, ये आप लोगों का जो ड्राइंग बोर्ड है, इसका जो किनारा है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, एल्बो बोलते हैं दोस्तों। सॉरी,
आप लोग इसको क्या बोलते हैं? देखो, ओ ये सारा ही मिट गया क्या? देखो पहली मेरी बात समझिए, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो आप लोगों के स्ट्रिप्स है, जो ये पट्टियां है, इसको दोस्तों एक साथ बांधे रखने के लिए आपने दो ऐसी वर्टिकल पट्टी लगा दी, जिसे आप लोग बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आप लोगों का दोस्तों क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। आपको मान लीजिए टी स्क्वायर लगाना है। टी स्क्वायर कैसे लगाएंगे? इसके ऐसे तो लगाएंगे टी स्क्वायर। तो दोस्तों जिस किनारे पर आप टी स्क्वायर लगाते हैं या और कोई चीज लगाते हैं, है ना, ड्राफ्टर लगाते हैं, तो दोस्तों उस एज को हम लोग बोलते हैं एबोनी वर्किंग एज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान समझिए, ऊपर से देखेंगे ड्राइंग बोर्ड, टॉप से देखोगे तो आप लोगों को ऐसा नजर आएगा। दोस्तों जस्ट आप बॉटम से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब प्लीज यहां पर भी जब ड्राइंग बोर्ड आप लोग सेलेक्ट करने जा रहे हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए ड्राइंग बोर्ड ऐसे लकड़ी का बना हो जो बारिश में खराब ना हो। कुछ कुछ लकड़ियां होती है ना दोस्तों, बारिश में सील जाती है, मोटी हो जाती है, तो वो आप लोगों का खराब हो जाएगा ना। ड्राइंग बोर्ड खराब होगा तो उस पर आप लोग जब ड्राइंग शीट रखोगे तो वो भी अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। तो सीजन चेंज, ऋतु के परिवर्तन की वजह से लकड़ी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की आप लोगों को लकड़ी को चुनना है। दोस्तों जो लकड़ी है वो फ्री ऑफ नॉट होनी चाहिए, इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, कुछ अकड़न नहीं होनी चाहिए। जैसे लकड़ी में दोस्तों को झुकाव है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड की हम लोग साइज की बात करते हैं। जैसे आप लोगों की ड्राइंग शीट अलग अलग साइज की आती है, ड्राइंग बोर्ड भी अलग अलग साइज के आते हैं, D0, D1, D2, D3। अब सर इसको कैसे याद रखें? यहां पर आपके दोस्तों लंबाई चौड़ाई तो है ही, आपको मोटाई भी याद रखनी है। क्योंकि दोस्तों ड्राइंग बोर्ड जो होता है, जैसे मान लो ड्राइंग बोर्ड है ना, ये ड्राइंग बोर्ड है, तो इसकी कुछ यार मोटाई भी तो होगी यार। बताओ इसकी कुछ मोटाई भी तो होगी, होगी नहीं होगी? तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई। ठीक है, सॉरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, है ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई। ठीक है, आ जाओ। सॉरी कैसे याद रखे डाटा? कुछ भी याद नहीं रखना, केवल स्टार्टिंग के दो चीज याद रखो। D0 का होता है 1500 गुना 1000, D1 का होता है 1000 गुना 700, D2 का होता है 700 ऐसे कैसे हो जाएगा, 1000 का आधा 500, और दोस्तों D3 का हो जाएगा 500 ऐसा कैसा हो जाएगा, और 700 का आधा कितना हो जाएगा, 350। समझे? समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, केवल लंबाई और दोस्तों चौड़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, 1500 गुना 1000, अगर हम लोग बात करें D1 की क्या होगी, ठीक है, तो आप लोग 1000 को ऐसा कैसा लिख दीजिए, और 15 को हो जाएगा आप लोगों का 700। ठीक है दोस्तों, D2 हो जाएगा 700 ऐसा कैसा, 1000 का आधा 500, D3 500 ऐसा कैसा, 700 का आधा 350। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1500 को आधा 750 क्यों नहीं हुआ? दोस्तों ये आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ना सीधे आप लोग आधा आधा भी छोड़ो, सीधे याद रखो D0 1500 गुना 1000, 1000 गुना 700, 700 गुना 500, 500 गुना 350। बस फिर मल्टीप्लाई करना 25 25 15 15, तो इसकी जो थिकनेस हो गई, जो मोटाई हो गई 25 25 15 15। बस ये ऐसे याद रखो, याद रह जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ड्राइंग बोर्ड की जो साइज होगी ना वो किस पे डिपेंड करेगी, ड्राइंग शीट पे। अगर आप लोग ड्राइंग शीट बड़ी ले रहे हैं तो जो ड्राइंग बोर्ड होगा वो भी आप लोगों को बड़ा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टी स्क्वायर। सर इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? हॉरिजेंटल लाइंस खींचने में, क्षैतिज रेखा खींचने में। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा खींचने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये टी स्क्वायर में दोस्तों आप लोग देख रहे हो टी आकृति का है। जो दोस्तों ये वाला होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको आप लोग बोलते हैं हेड, या इसको स्टॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग क्या बोलोगे? ठीक है, मतलब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर ये जो वर्टिकल वाला पार्ट है, जैसे इसके दो पार्ट हो गए ना, एक तो ये हॉरिजेंटल वाला पार्ट, एक वर्टिकल वाला पार्ट, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए वर्टिकल वाले पार्ट को आप लोग क्या बोलते हो? हेड बोलते हो। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर ये जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है, जो क्षैतिज भाग होता है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजेंटल जो पार्ट होगा उसको तो हेड बोलेंगे, जो आप लोगों का वर्टिकल पार्ट होगा उसे आप लोग क्या बोलोगे? ब्लेड बोलोगे। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। देखिए दोस्तों ये आप लोगों का, अगर इसको ऐसे देखें आप लोग, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। देखिए प्लीज मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझो, ये रहा आप लोगों का, क्या हो गया? ये हो गया टी स्क्वायर। यहां पर जो इसके तहत बात करिए, ये इसके वर्टिकल है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल बोल रहे हैं। तो जो वर्टिकल पार्ट हो जाएगा ब्लेड हो जाएगा, और ये जो हॉरिजेंटल पार्ट है ना, इसको माना गया है, ये हो जाएगा आपका हेड। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब देखिए दोस्तों, ये भी अलग अलग साइज के होते हैं। दोस्तों कार्य कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूं। जैसे ये ड्राइंग बोर्ड है, यहां पर आप लोग जो इसका हेड वाला पार्ट है यहां पर अटैच कर देंगे एबोनी में, और यहां पर आपका हो गया ब्लेड। ठीक है, अब आपने ऐसे सेट कर दिया, एक लाइन खींच दीजिए आप। ठीक है, इसको फिर नीचे लेके आओ, लाइन खींच दो, और नीचे लेके आओ, लाइन खींच दो, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप लोग खींचने में इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो टी स्क्वायर होगा, ये अलग अलग लंबाई के आते हैं, है ना, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो अगर आप लोगों की ड्राइंग शीट बड़ी है, मान लेते हैं आपकी ड्राइंग शीट दोस्तों इतनी बड़ी है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी है, आपने टी स्क्वायर लिया है केवल इतना सा, तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच पाएंगे क्या? नहीं सर, हमको बड़ा वाला लेना पड़ेगा, बड़ा वाला लेना पड़ेगा तभी खींच पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा वही ड्राइंग बोर्ड के आधार पे। ड्राइंग बोर्ड आपका क्या था सबसे पहला वाला, देखो ड्राइंग बोर्ड क्या था, 1500 गुना 1000, 1000 गुना 700, 700 गुना 500, 500 गुना 300, तो ये आगे वाला ना 1500, 1000, 700, 500, देखो देखो 1500, 1000, 700, 500, ये अलग अलग लंबाई के आते हैं, T0, T1, T2, T3। समझ में आया दोस्तों? बहुत आसानी से आप लोग सारी चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप लोग समझिए। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे पेंसिल के बारे में। अलग अलग प्रकार की पेंसिल होती है, HB, H, कोई हार्ड पेंसिल होती है, कोई मीडियम, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।